अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ये लाल पंप घर वाली पानी की जो मोटर होती है इसके बैरिंग किस तरह तब्दील किए जाते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सबसे पहले हमने ये जो डाला है इसके 4 नट होते हैं, ये खोले हैं। आपने भी इनको इसी तरह आसानी से खोल लेना। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो उससे खोल लें, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको 10 नंबर चाबी और 4 नंबर चाबी की ज़रूरत होगी, उससे खोल लें। ये दोनों हमने पीछे वाले हिस्से की स्लाइडें निकाल ली हैं। अब ये हम पेचकस की मदद से ये जो सामने वाला डाला है इसको एहतियात के साथ निकालना है ताकि इसके अंदर जो स्मोकर होता है वो ना टूटे। यहाँ पर आपने सिर्फ यही इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सामने साइड पर एक स्मोकर होता है वो नहीं टूटना चाहिए। बाकी जहाँ से हमने ये 4 बोल्ट खोले हैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने निकालने की कोशिश की है। ये WD-43 लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई जंग वगैरह लगा हुआ है तो वो उतर जाएगी। ये देखें, हमने इसको उतार लिया। ये स्मोकर इसके अंदर है, वो उतर गया है। अब ये जो 4 बोल्ट हैं स्मोकर के वो भी उतर गए हुए हैं, इनको बस खोलना है। यहाँ से आपने डाला उतारा है, फिर स्मोकर उतारा है। अब ये 4 बोल्ट खोले हैं। उसके बाद ये इसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, इसको कहते हैं इम्पेलर। तो ये अब इम्पेलर खोलने की कोशिश करेंगे। इसको आपने ध्यान से देख लेना है जी किस तरह इम्पेलर को खोला जाता है। तो यहाँ पर जंग वगैरह पानी में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा जंग वगैरह लगा होता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि WD-40 का इस्तेमाल कर लें ताकि ये आसानी के साथ खुल सके। ये कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको आप घर में भी आप इसके बैरिंग और सील दोनों तब्दील कर सकते हैं। ये जो मोटर हमारे पास आई है इसकी सील लीक हो गई थी, इसकी वजह से हमारे जो पानी था वो बैरिंग में भी डल गया था, तो दोनों चीज़ें ही ख़राब हो गई हैं। तो ये इसको 18 नंबर चाबी के साथ हम खोलने की कोशिश करेंगे जी। ये 18 नंबर चाबी इसकी एक साइड पर लगी है और दूसरी साइड पर हमने पाइप राइच लिया हुआ है। तो पाइप राइच के ऊपर एक पाँव रखा हुआ है, दूसरी साइड पर हम इसको ये खोलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस तरह ये खुल जाता है कि नहीं। ये देखें जी, बिल्कुल आसानी के साथ ही ये खुल गया है। अब ये इम्पेलर खोलेंगे। इम्पेलर के अंदर एक सील होती है, उसको तब्दील करेंगे। अगर तो बैरिंग बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर ही काम ख़त्म हो जाता है। ये वाली सील तब्दील करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल जंग लग चुका है, ये सील बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो मैकेनिकल सील जो है ये तकरीबन 100 रुपये 120 रुपये की मिलती है। यहाँ पर अगर सिर्फ इसकी ये तब्दील करनी होती तो यहाँ पर हमने ये तब्दील करके इसको वापस बंद कर देना है, लेकिन इसके बैरिंग भी ख़राब हो गए हैं। तो अब हमको ये पीछे वाला हिस्सा भी खोलने की ज़रूरत पड़ी है। इसका डाला पीछे निकालने के लिए आपने यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि ये यहाँ पर आपने हथौड़े के साथ दूसरे हथौड़े के साथ आपने ज़रब नहीं लगानी, हमेशा लकड़ का हथौड़ा का इस्तेमाल करना है ताकि जो आगे चूड़ी है वो ख़राब ना हो। अब ये इस साइड पर वाला बैरिंग जो है यहाँ पर वो जंग लग गया पानी लगने की वजह से, तो बैरिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा है। पीछे वाला डाला उतारने के लिए इसको हमने ऐसे आपने सीधा एक लकड़ी की किसी भी चीज़ पर ऐसे मारेंगे तो आपका जो है ना ये देखो, छोटी दुनिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर आ गई है। ये लगता है ये मोटर काफ़ी देर कहीं पर पड़ी रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये देखें इस तरह की चीज़ें, कीड़ियाँ और क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ये देख पैदा हो गई हैं। इसको अच्छे तरीके से अब हम साफ़ कर लेंगे। ये बैरिंग हमने दूसरी तरफ का बैरिंग चेक करना है, तो ये डाला उतारेंगे। ये डाला उतर गया जी। इसको भी हमने दूसरी साइड पर WD-40 लगानी है ताकि ये आसानी से उतर जाए। अब इसको उतारने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आपके पास छेनी थोड़ा होना चाहिए, या ये हमारे पास ये बेहतरीन पुलर होता है, ये भी हमने खुद तैयार किया हुआ है। तो इस पुलर से भी हम इसको आसानी के साथ उतार सकते हैं। इस पुलर का ये फ़ायदा है, एक तो बैरिंग उतारने से, दूसरा इसका जो स्टेटर है, रूटर है, उसको नुकसान नहीं होता और एक ही बंदा आसानी से उसको उतार लेता है। अगर 3 टांगों वाला पुलर हो तो उससे उतारने के लिए ज़रा मुश्किल होती है और उतर उससे भी जाता है। ये देखें, ये कितनी ही आसानी के साथ ये जो है ना आप इसको इस पुलर के साथ उतार सकते हैं। अगर आपको इस पुलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी इसके हवाले से पूछ सकते हैं। अगर इसके बैरिंग नंबर की बात करें तो ये जो बैरिंग उतारा जा रहा है ये 1203 नंबर है और आगे वाला जो सील के साथ लगा होता है वो 1204 नंबर है। आमतौर पर ज़्यादातर मोटर में 1202 नंबर ही बैरिंग इस्तेमाल होता है, लेकिन इस मोटर में 1204 और 1203 नंबर इस्तेमाल हुआ है। ये जो बैरिंग देखें पुलर के साथ कितनी आसानी और बहुत ही कम वक्त में उतर गया है। और यहाँ पर हमने ये नया बैरिंग रखा है। नया बैरिंग भी आपने अच्छी क्वालिटी का डालना है। यहाँ पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो बैरिंग है आपने कभी भी छेनी थोड़े के साथ नहीं इसको लगाना। आपने हमेशा ही इस तरह का कोई गोल पाइप लेना है और उसको बड़ी आसानी के साथ फिक्स कर लेना है। इससे ये है बैरिंग का कोई भी नुकसान नहीं होगा और आवाज़ भी नहीं देगा।
ये देखें, हमने इसको लगाने के लिए लकड़ का थोड़ा स्पेशल बनवाया हुआ है ताकि ये किसी भी किस्म का यहाँ पर नुकसान ना हो। हमें कभी कभी देखा जाता है कि जो लोहे का थोड़ा है वो डाले को इस तरह ज़रब लगाने से डाला टूट जाता है। अब जो हमने दोनों बैरंग उतार कर तब्दील कर लिए हैं, अब हम मोटर की तरफ चलेंगे और देखेंगे जी आगे प्रोसेस क्या है। ये अब हमने इम्पेलर को इसकी सील उतारने की कोशिश की। आपको दोबारा बताते हैं जी आपने सील कैसे उतारनी है। ये देखें, इम्पेलर को आपने इसी तरह लकड़ की किसी चीज़ पर रख लेना और एक पेचकस और हथौड़ी की मदद से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़रब लगाते जाना है। वो निकलना शुरू हो जाएगी और ये देखें इस तरह बाहर आ जाएगी। अब इसको आपने यहाँ से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। यही मेन काम है सील का। अगर अच्छे तरीके से फिक्स की हो तो यहाँ से कभी भी लीक नहीं होगी। पहली बात तो ये, यहाँ पर आपने हमेशा वाइट कलर वाली मैजिक मिलती है जो 3-4 मिनट में सूख भी जाती है और यहाँ पर लगाने के लिए वो बहुत ही बेहतर है। तो इसको मैंने ये वाइट कलर की हमारे पास जो मैजिक है उसको हमने 2 ट्यूब होती हैं उनको बराबर मिकदार में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये लगा दिया है। यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ आपने इस तरह को लगाना है कि कोई भी स्पेस ना बचे। अब ये निकालने के बाद ये सील मैंने न्यू सील ली है, यहाँ पर इसके ऊपर रखी है और इसका ये एक स्पेशल पाइप बनाया हुआ है 806 नंबर के बैरंग के अंदर वाले हिस्से से। अब ये पाइप इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये लकड़ के थोड़े के साथ ही इसको ज़रब लगाएंगे ताकि सील का भी कोई नुकसान ना हो। ये अब हमने इसको चारों तरफ से आपसे देख लेना है। अगर सही फिक्स नहीं हुई तो उसको दोबारा आपने ज़रब लगा लेनी है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब ये नीचे हमने इसके गोटी रखी होती है ताकि ये टेढ़ा ना हो। अब ये जो हमने जहाँ से ये डाला निकाला था अब वहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया। अब हमने इसको बंद करना शुरू कर दिया है 2-3 मिनट में। ये अब हम इंशाल्लाह इसको बंद कर देंगे। ये जो डाला है अब इसके अंदर बैरंग जो है आगे वाला हिसाब ये वो बैरंग लगने लगा है, वो डाले के अंदर फिक्स हो जाएगा तो अपनी जगह पर फिट हो जाएगा तो ये डाला अपनी जगह पर चला जाएगा। तो आपने ये 10 मिनट की वीडियो जो देखी है इससे आपको कभी भी ये मुश्किल नहीं होगी। अगर आप घर पर भी कोई मोटर खोलेंगे तो आप उसके बैरंग तब्दील कर सकते हैं। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखें जी अब हमने डाला लगा लिया। डाले के साथ ही अब हमने इसकी 2 स्लाइड होती हैं उनको लगाना है। ये एक साइड की स्लाइड है इस तरह, ये जहाँ से हमने इसको खोला है वहाँ पर ये 10 नंबर की चाबी के साथ इसको फिक्स कर लेंगे। ये डाला भी लग चुका है, ये दूसरी स्लाइड भी लग चुकी है। अब ये दूसरी साइड पर आ जाएं जी। ये बहुत अहम हिस्सा है, इसको हमने टैफनेट टेप नीचे लगाई है। टैफनेट टेप लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से पानी अंदर की तरफ ना जाए। ये WD-40 का इस्तेमाल किया है। अब जी हम इम्पेलर को लगाने लगे। इम्पेलर जिस तरह खोला है उसी तरीके से हमने इसको लगाना है। एक साइड पर वो हमने पाइप लाइन लगाया हुआ है जिसके ऊपर वो पाँव रखा हुआ है। दूसरी साइड पर 18 नंबर गोटी के साथ जिससे हमने खोला था वही हमने ये गोटी लगाई है। रेचर इसके ऊपर लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से ज़ोर के साथ इसको जो है ना लगा देंगे। यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जब ये चलेगी मोटर तो ये खुलेगी नहीं, बंद ही होगी इम्पेलर। ये लेंगे इम्पेलर लग चुका है। अब हमने ये गोटी भी उतार ली है। इसके अंदर ये जो जैन है वो जैन भी अभी ठीक है, तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जहाँ से हमने स्मोकर उतारा था ये स्मोकर उधर लगाने लगे हैं। स्मोकर के 4 पेज हैं वो हमने ये 2 पेज वाला स्मोकर है, ये 2 लगा लेंगे। अगर आपके पास 4 पेज वाला स्मोकर है तो आप 4 लगा लें। ये लेंगे एक ये और एक ये 10 नंबर नट लगा दें और आप ड्रिल मशीन के साथ हमने इसको बांध देना है। आपके पास अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो 10-11 नंबर की चाबी मैंने पहले भी बताया था, उसके साथ इसको आपने अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो होंगी वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाए कि नई वीडियो आ गई है। हम इस चैनल में तकरीबन इलेक्ट्रिशियन के मतलब हर काम की तकरीबन एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि आपको अगर आप खुद काम घर पर करना चाहें तब भी अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास काम करवाने के लिए जाएँ भी तो आपको इन चीज़ों का पता ज़रूर हो कम से कम कि इन चीज़ों में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये लें अब हमने जी आखिरी हिस्सा शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं जी डोम। हमने जैसे ही 4 इसका बोल्ट खोले थे वैसे ही हमने इसको बिल्कुल सीधा दरमियान वाला हिस्से के साथ जोड़ देना है और इसके 4 बोल्ट लगा लेने हैं। अब जी ये डोम देखें ऊपर रखने लगे हैं और हमने ये देखा कि इसकी सफाई होने वाली है। यहाँ पर हमने इसकी बेहतरीन अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद WD-40 लगाने के बाद और जहाँ पर बोल्ट लगाने थे वहाँ पर ऑयल लगाने के बाद इसको हम
अगर आपके पास ये इस तरह की ड्रिल मशीन नहीं है तो ये आप इसको चाबी के साथ भी बंद कर सकते हैं। ये हमने ये ड्रिल मशीन का जुगाड़ भी हमने खुद ही बनाया हुआ है। ये लेंगे, हमने इसको भी डोम को भी बंद कर दिया है। और अब इसके आपको ये भी बताते चलें कि आपने जब ये सील बंद कर देंगे डोम के अंदर पानी डालकर आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो सील आपने डाली है वो लीक वगैरह तो नहीं है। तो हमने इसको ये देखेंगे, अब हम इसको चेक करने लगे हैं। बिल्कुल बेआवाज़ है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई इसकी। बैरिंग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तब्दील हो चुके हैं और सील भी हमने चेक किया कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त लगी हुई है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।